एडवांस में अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो 2026 में पूरे कंप्लीट नए नियम लागू हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं पीएफ एडवांस विड्रॉ को लेकर 2026 में और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेकर। पीएफ एडवांस विड्रॉ को लेकर जो बदलाव होंगे ईपीएफओ की तरफ से एक लिस्ट निकल के आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस पारा को लेकर ईपीएफओ ने क्या बदलाव किए हैं। नए नियम लागू हो जाएंगे तो कितनी बार आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, कौन से पारा के तहत और कितने साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पर जो है लिस्ट निकल के आ रही है। तो ईपीएफओ ने 3 कैटेगरी जारी करी है। पहली कैटेगरी में इलनेस, एजुकेशन, मैरिज दिया है। दूसरी कैटेगरी में हाउसिंग के लिए रेनोवेशन करवाना है, कंस्ट्रक्शन कराना है वो, और तीसरी कैटेगरी है वो है स्पेशल कैटेगरी। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बताया है कि आपकी जो सर्विस है किसी भी कैटेगरी के तहत अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आपकी मिनिमम 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 1 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम की सर्विस है आपकी तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और 1 साल की अगर सर्विस हो जाती है आपकी, 12 महीने की सर्विस हो जाती है, तो फिर आप एडवांस में पीएफ का पैसा किसी भी पारा के तहत आप निकाल सकते हो। कितना यहाँ पर बता रखा है, सभी पारा के तहत अप टू 100% आप निकाल सकते हो। अब 100% में भी लोचा है, देखिए नीचे की तरफ आते हैं, इसमें बता रखा है स्पेशल कैटेगरी के तहत भी 100% निकाल सकते हो। अब 100% आप ये मत सोचना कि भाई पेंशन शेयर, कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर तीनों मिलाकर 100% हो गया। नहीं, पेंशन का पैसा तो पहले भी आप एडवांस में नहीं निकाल सकते थे और अब भी पेंशन का पैसा एडवांस में नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, बचा कौन सा? कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर, ये दोनों अमाउंट। अब इन दोनों में जो है 25% आप हटा दो, बचा कितना? 75%। तो जो 75% है वो पूरा का पूरा आप 100% निकाल सकते हो, क्योंकि ईपीएफओ ने पहले ही क्लियर कर दिया सीबीटी की मीटिंग में कि 25% आपकी जो पीएफ की अमाउंट है वो आपकी ब्लॉक रहेगी, आप उसको नहीं निकाल सकते। जब आप कंपनी छोड़ेंगे, कंपनी छोड़ने के बाद ही आपको वो अमाउंट मिलेगी। तो बचा आपका 75%। तो 75% को यहां पर इन्होंने जो है 100% बताया है। तो पहला तो ये कि किसी भी पारा के तहत जब ये नए नियम लागू हो जाएंगे एडवांस पीएफ विड्रॉ के, तो किसी भी पारा के तहत अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आपकी टोटल सर्विस जो है 12 महीने की अगर हो जाती है तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अगर 12 महीने से कम की सर्विस रहेगी तो एडवांस में आप एडवांस में पीएफ का पैसा आप नहीं निकाल सकते। तो मिनिमम आपकी सर्विस 12 महीने की होनी चाहिए किसी भी पारा के तहत, फिर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। दूसरा 100% यहां पर बता रखा है, बट कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट रहती है उसका 75% आप पूरा निकाल सकते हो, 25% नहीं निकलेगा। पेंशन का पैसा तो एडवांस में निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो 75% वो आप निकाल सकते हो। अब कितनी बार आप निकाल सकते हो? देखिए, इलनेस पारा के तहत पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 3 बार निकाल सकते हो। अभी करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से और खत्म होगा 31 मार्च 2027 को। तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 2026-27। तो 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 3 बार एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो इलनेस पारा के तहत। क्लियर? एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पूरी आपकी सर्विस में डर्निंग मेंबरशिप, पूरी आपकी पीएफ सर्विस में आप मैक्सिमम 10 बार आप निकाल सकते हो पूरी सर्विस में। क्लियर? चलो, मैरिज पूरी सर्विस में आप 5 बार आप निकाल सकते हो। इसके साथ साथ घर खरीदने के लिए, मरम्मत के लिए, रेनोवेशन के लिए पूरी सर्विस में आप 5 बार निकाल सकते हो। बट यहां पर बता रखा है कि विल बी काउंटेड ए फ्रेश, यानी कि पहले अगर आपने होम कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए पहले अगर आपने नए नियम लागू होने से पहले अगर आपने निकाल लिया है तो वो काउंट नहीं होगा, फ्रेश काउंट होगा जब ये नए नियम लागू हो जाएंगे। तो इनमें जो है ये कंडीशन नहीं बता रखी, बट यहाँ पर होम कंस्ट्रक्शन में जो है यहाँ पर होम रिलेटेड कैटेगरी में यहाँ पर इन्होंने कंडीशन बता दिया है कि विल बी काउंटेड ए फ्रेश। ठीक है, इसके साथ साथ स्पेशल जो कैटेगरी है उनमें आप मैक्सिमम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2 बार आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने लिमिट तय कर दी है कौन से पारा के तहत कितनी बार आप निकाल सकते हो। तो सिंपल भाई, इलनेस पारा के तहत पूरे फाइनेंशियल ईयर में बोल सकते हैं 1 साल में आप 3 बार निकाल सकते हो। एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए, यानी कि शादी के लिए
शादी के लिए आप पूरी सर्विस में, अपनी पूरी पीएफ की सर्विस में 5 बार, पढ़ाई के लिए निकालना है तो पूरी सर्विस में 10 बार निकाल सकते हो, घर खरीदने के लिए, मरम्मत के लिए, रेनोवेशन के लिए पूरी सर्विस में 5 बार, और दूसरे जो कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, उसके लिए आप 2 बार पूरे फाइनेंशियल ईयर में, साल में 2 बार आप निकाल सकते हो। और सभी के लिए सर्विस आपकी 12 महीने की होनी चाहिए। टोटल सर्विस 12 महीने से कम की सर्विस है तो एडवांस में पीएफ का पैसा नहीं विड्रॉ होगा, 100% निकाल सकते हो, यानी कि कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर की 75% अमाउंट पूरी आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ एक और मैं रूल बता देता हूं, यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर बता रखा है कि यहां पर देखिए, बोर्ड मीटिंग ने यह भी अप्रूव कर दिया है कि अब आप एडवांस में पीएफ का पैसा 1000 रुपए से कम नहीं निकाल सकते। तो मिनिमम 1000 रुपए एडवांस में पीएफ का पैसा निकलेगा। पहले क्या था, 500 रुपए निकाल लेते थे, 400, 300, 200 रुपए निकाल सकते थे, बट अब जो है इस लिमिट को खत्म करके मिनिमम कर दिया कि भाई 1000 रुपए से कम आप नहीं निकाल सकते। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में 1000 रुपए से कम पीएफ का पैसा है तो नहीं निकलेगा। जैसे 1000 रुपए हो जाएंगे आपके पीएफ अकाउंट में तो आप निकाल सकते हो। 1000 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप जो भी पारा के लिए तहत एलिजिबल है, मैक्सिमम तो 75% आप निकाल ही सकते हो। तो मिनिमम 1000 रुपए निकलेगा, मैक्सिमम आपका एडवांस में 75% आप निकाल सकते हो, कर्मचारी शेयर का और नियोक्ता शेयर का। ठीक है, अब बात करते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए भी बता दिया यहाँ पर, पेंशन का पैसा कंपनी छोड़ने के पहले क्या था नियम, कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद आप निकाल सकते थे, बट अब नए नियम के तहत जब नए नियम लागू हो जाएंगे तो कंपनी छोड़ने के 3 साल बाद, 36 महीने के बाद पेंशन का पैसा आप निकाल सकते हो। और पीएफ का पैसा कंपनी छोड़ने के 1 साल के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद पूरा पीएफ का पैसा निकल जाएगा। तो ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं साल 2026 में। ईपीएफओ ने ड्राफ्ट जारी किया 2 दिसंबर 2025 को, और इन नए नियमों के बारे में इस ड्राफ्ट में जो है जानकारी दी है। बाकी वीडियो रोककर यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैंने, हमारा व्हाट्सअप चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये जो है मैंने डाल दिया है, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं आपको चलते चलते कि साल 2026 में जो है मार्च महीने से पहले श्रम एवं रोजगार मंत्री जी ने ऐलान किया है कि भाई पीएफ मेंबर एटीएम से और यूपीआई के माध्यम से भी अपना पीएफ का पैसा 75% निकाल सकते हैं। तो भाई साल 2026 में जो है पीएफ विड्रॉ के कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पीएफ का पैसा निकालना एडवांस में और पूरा पीएफ का पैसा। मेरे को तो ये जो अपडेट है पेंशन का पैसा 3 साल के लिए 36 महीने के लिए जो ब्लॉक करके रखेगा ईपीएफओ, सबसे घटिया अपडेट लगा। क्या कोई तुक नहीं बनता यार। बाकी जो पुराना नियम है कि भाई कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पूरा पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा निकाल सकते हो, वही नियम सबसे बेस्ट लगा मेरे को। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी ये नियम मैंने आपको बता दिया कि 2026 में पीएफ विड्रॉ के क्या नए नियम लागू होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, पहले से वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।